सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ह्यूज रिस्पेक्ट। आज मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से डिफाइन करने वाली हूँ सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या है? हमारा जो पूरा यूनिवर्स, पूरा कॉस्मोस है, उसके बारे में। कैसे हुआ इसका बिगनिंग कॉस्मोस का? सब लोग मानते हैं बिग बैंग थ्योरी इसके पीछे की ब्लास्ट हुआ, एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ जिसमें से कुछ गैसेस निकली और कुछ गैसेस की वजह से, कुछ डस्ट की वजह से कैलेस्ट्रियल बॉडीज फॉर्म हो गई और जो सन है उसी के अराउंड में ये सब एक ब्लास्ट की वजह से, एक एक्सप्लोजन के बाद ही हम लोगों को ये सब देखने को मिलता है। खैर वो सब बिग बैंग थ्योरी में है। ये है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो अरेंज है, हमारा सारे प्लैनेट्स जो हमारे अरेंज हैं वो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। मरकरी जो है सबसे छोटा है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। एक और था प्लूटो, पर वो हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वो एज अ डॉग प्लैनेट माना जाता था, वो उसका ज्यादा कुछ वर्क भी नहीं था। जो मरकरी थी, मरकरी हमारे सन के सबसे नियरेस्ट है, सबसे नियरेस्ट है, तो इसका जो रिवोल्यूशन है जल्दी कंप्लीट हो जाता है। वीनस का रिवोल्यूशन उसके बाद में होता है, क्योंकि अब कोई इतने दूर में है तो वो जल्दी से दौड़ के आ जाएगा, इतने दूर में और टाइम लगेगा, इतने दूर में है तो और टाइम लगेगा। इसीलिए मरकरी सिर्फ सन का अराउंड लेती है, रिवोल्यूशन करती है। वीनस मरकरी का करता है, इसी वजह से उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है। अर्थ वीनस का करती है, फिर मार्स उस अर्थ का करता है, फिर जुपिटर, ऐसे उसका जो सर्कल है वो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए इसका जो ऑर्डर होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। आप लोगों को पता होगा ही, अर्थ जो है हमारी ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, और वीनस को हमारा इवनिंग स्टार और मून इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे आप डायग्राम बना लीजिए। अब ये स्लाइड नोट कर लीजिए। तो ये जो पैटर्न्स होता है, पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट स्टार्स आर कॉन्स्टिलेशन। जो हम लोग स्टार में देखते हैं, कहते हैं ये बाज बन रहा है, ये चीता बन रहा है, ये बियर बन रहा है, इसे कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिलेशन। सप्तर्षि, इट्स आर ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। सप्तर्षि, सप्त मतलब 7, अर्षि मतलब स्टार, सप्तर्षि उसे कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। द नॉर्थ स्टार दैट इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द पोल स्टार। जो नॉर्थ स्टार होता है, जो हमारे जो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, उसे पोल स्टार कहते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम आर कॉल्ड डेब्रिस। ये जो डेब्रिस मतलब समझ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल और रॉकी वो होते हैं पत्थर, उनसे जो उनके अराउंड में घूमते हैं ना, ये हमारे यूनिवर्स में सिर्फ प्लैनेट से नहीं घूमते, उनके साथ साथ डेब्रिस भी घूमते हैं। डेब्रिस मतलब गंदगियां, हवाओं का मिक्सचर और रॉक्स, बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे पार्टिकल्स, एस्टेरॉइड्स, बहुत सारी चीजें घूमती हैं। तो ये जो है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये हमारे इनके अराउंड में जो रिंग होती है, रिंग मतलब समझ रहे हैं ना, ये हमारा सन हो गया, इसके अराउंड जितनी भी रिंग्स बन रही हैं, इन रिंग्स के भी बीच में ऐसे ऐसे डेब्रिस होती हैं जो उनके साथ साथ अराउंड करती हैं। ओके गाइस, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना? तो जो हमारी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जिन पे रहा जा सकता है, सांस लिया जा सकता है और यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। और किसी भी प्लैनेट्स पे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पे, दैट्स लाइफ कैन नॉट बी सर्वाइव, वहां पे लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती। यहाँ पे जो हमारा अर्थ है, अर्थ ओनली अर्थ, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ सर्वाइवल का सारी सब्सटेंस अवेलेबल है। हालांकि मार्स में भी पता करा जा रहा है, लेकिन फिर भी पे अर्थ ही सबसे ज्यादा, सर यहाँ पे वाटर है, ऑक्सीजन है सफिशिएंट अमाउंट में, जितनी ह्यूमंस को चाहिए। तो आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा ना? जो मून होता है, मून के बारे में जान लेते हैं। मून, अर्थ हमारी परिक्रमा, आपको मैं समझा देती हूँ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन, जो हमारे प्लैनेट्स है ना, ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो अपने ही एक्सिस पे घूमते हैं, मतलब
एक जगह है, ऐसे नहीं कि ऐसे 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 पूरे में घूम रहे हैं, एक जगह पे है अपनी एक्सिस में, अपनी ऑर्बिट में। जिसमें ये लोग राउंड लगाते हैं ना, वो उनका ऑर्बिट होता है। तो जो जहां पे है वो लोग अपनी अपनी ही पोजीशन से कैसे घूमते हैं, रोटेट होते हैं, प्लस रोटेट होना मतलब घुमाना, पूरा 360 डिग्री घुमाना, पूरा घूमते हैं, प्लस रिवोल्यूशन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे एक ही जगह पे घूमते घूमते ऐसे ऐसे करके पूरा रिवोल्यूशन करते हैं हम पूरा सन का। जो फुल मून होता है उसे पूर्णिमा कहा जाता है, जो फुल मून नाइट होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जो न्यू मून नाइट आती है उसे अमावस्या कहते हैं, जो पूर्णिमा अमावस्या लोग समझते हैं। ये तो सबको पता होगा, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। तो कब होता है ये सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ओके, जब चंद्रमा, पृथ्वी, ये हमारा सन है, या हमारा सन अर्थ, उनके बीच में अर्थ का राउंड अर्थ का बेटा माना जाता है, आप लोगों ने सुना होगा चंदा। तो वो ऐसे ऐसे जब घूमता है, तो जब सन, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, और ये हमारा मून है। जो ये मून है जब यहाँ पर आ जाता है तो इसकी जो सन रेज है ये हमारी अर्थ पे नहीं पहुंच पाती। हालांकि ये साल भर में एक ही बार होता है, बाकी टाइम तो सब अपनी अपनी जगह पे ऐसे रोटेट करते रहते हैं, तो कोई किसी में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। तो जब ऐसा होता है, जब मून यहाँ पर आ जाता है, तो हमारी सूर्य की जितनी भी सनलाइट्स हैं वो हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से ही लूनर इक्लिप्स होता है, और सोलर इक्लिप्स होता है। और लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब ये हमारा जो सन है, और ये जो हमारी पृथ्वी है, और ये जो हमारा मून था, मून जब रोटेशन करते करते यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर जब मून पहुंच जाता है तो जो सन रेज है वो अर्थ पे आती है। बट मून को सबको पता है कि मून की खुद की तो लाइट है नहीं, वो सनलाइट से चमकता है, तो उसकी जो ल्यूमिनस पावर होती है वो चली जाती है, उसके पास नहीं पड़ता। इसलिए हम लोगों पे क्या पड़ता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। और क्यों चंद्र ग्रहण में जो हम लोग कहते हैं, जो एक तरह से मिसकंसेप्शन है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, आंखें खराब हो जाएगी, प्रकोप होगा, ये सब जो है ये पुराणों में लिखा है। पर अकॉर्डिंग टू साइंस इसमें ये होता है, जब ये सारे प्रोसेस हुआ करते हैं लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के, तो इसमें ये होता है कि जो सनरेज उस समय निकलती हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी आइस के लिए। हमारी आइस के लिए हार्मफुल होने की वजह से ही ये हम लोगों को बहुत ज्यादा हार्मफुल कर सकती है, हम लोगों को अंधा तक बना सकती है, इसीलिए नहीं निकला जाता। अब मैं आप लोगों को जो टॉपिक्स और जो कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ वो आप लोग खुद नोट करेंगे अपनी नोट कॉपी में। अब देखिए, तो आप लोगों को ये सप्तर्षि कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पता है, सन और 8 प्लैनेट, मून, ये तो हमारा सोलर सिस्टम में आ गया। और बाकी एस्टेरॉइड मेटेरॉइड्स के हैं, ये भी हैं। ये क्या है? एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स जो होते हैं ये हमारे प्लैनेट्स के साथ साथ हमारी ऑर्बिट में घुमा करते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट एक फिक्स्ड पाथ है कि यहाँ से ये अगर अपने में घूम रहा है ना, तो ये अपने में ही घूमेगा। ऐसा नहीं है कि मरकरी घूमते घूमते अंदर आ गया उसके बारे में, या मार्स घूमते घूमते अर्थ में पहुंच गया। ठीक है, जो वीनस होता है वो हमारा अर्थ ट्विन कहा जाता है, मतलब जुड़वा। आप लोग नोट करिए इतना। जो नॉर्थ स्टार होता है, जो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, वो हमारा पोल स्टार भी होता है, और वो अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, और जो हमारे एस्टेरॉइड मेटेरॉइड्स हैं ये भी हमारे सोलर फैमिली के ही पार्ट माने जाते हैं, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ये अपने फिक्स्ड पाथ में नहीं होते, ऐसे ऐसे घूमते घूमते वो कहीं भी चले जाते हैं। एस्टेरॉइड मेटेरॉइड जो होते हैं वो कभी वीनस के पास घूम रहा है, जैसे आप लोग कह सकते हैं वो रैंडमली घूमा करता है, उसके पास कोई ये नहीं है कि मैं इसमें ही घूम रहा हूँ तो इसमें ही घूमूंगा। जैसे कि अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रही है तो अपने ही ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करके कंप्लीट करेगी। अर्थ का एक रिवोल्यूशन कितने दिनों में कंप्लीट होता है? 365 डेज। और 365 डेज मतलब
एक ईयर और प्लस 14 डे, और जो मून होता है वो 27 डे कंप्लीट करता है अर्थ का रिवोल्यूशन करने में। आप लोग ये सब नोट करिए पॉइंट्स। और जो कैलेस्ट्रियल बॉडीज होती हैं उनकी खुद की लाइट होती नहीं है, वो कैसे तब चमकती कैसे? ये जो हमारा सन है ना उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट है। जो सारे कैलेस्ट्रियल बॉडीज को, जितनी भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज, किसी के पास खुद की लाइट है ही नहीं, सबको कौन दे रहा है? सन दे रहा है। जो हमारी एस्टेरॉइड, जो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में या जो हमारे कैलेस्ट्रियल बॉडीज के बारे में पढ़ाई करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है, और जो उसकी पढ़ाई होती है उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। जो सन होता है ये सबसे ज्यादा बड़ा, हमारे एक्सट्रीमली ह्यूज है, और ये बना किससे? अमाउंट डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस उसमें है, और सबसे ज्यादा उसमें हीलियम पाई जाती है, जो कि प्रोवाइड करती है पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स जो पुलिंग फोर्स होती है वही बाइंड करके रखा है सोलर सिस्टम को। आप लोगों को पता होगा ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है और सेंट्रीपिटल क्या होता है? ये आप लोग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में आगे फर्दर ये बात आपको डिस्कस करूंगी इस पे, पर अभी आप ये सोलर सिस्टम के बारे में जानिए कि ये जो है अपनी तरफ एक पुलिंग फोर्स रखता है। पुल पुश जानते हैं ना? पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का मारना। जो अर्थ, जो मरकरी होती है वो सबसे ज्यादा नियरेस्ट है, बताए थे। उसको कंप्लीट करने में अपना पूरा रिवोल्यूशन सिर्फ 88 डेज लगते हैं। ओके, और जो हमारी 88 डेज लगते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा कर लेगा कभी कम कर लेगा, 88 डेज लगने हैं तो लगने हैं। पर हमारी पृथ्वी है 14 दिन, जब उसका मतलब 365 डेज प्लस 14 डेज, ये जब कंप्लीट हो जाता है एक साल में ना। 14 डेज कैसे बनता है? 14 डेज मतलब कुछ मिनट पहले, कभी एक दिन कुछ मिनट पहले लगा लिया चक्कर, कभी ज्यादा हो गया, इस तरह से करके 14 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिससे 366 डेज बन जाते हैं, जिसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। जो फरवरी होती है जो 29 डेज की आ जाती है। अर्थ जो होता है स्लाइटली फ्लैटेंड है। पहले वाले मैंने वीडियो में बताया कि जो अर्थ है वो बलून शेप के और ऐसे चिपटी हुई है। ओके, जो अर्थ है वो स्लाइटली फ्लैटेंड है, सर्कुलर नहीं है, ना ही स्फेरिकल। अगर कोई ऐसा कहता है दैट आर कंप्लीटली रॉन्ग। जो डेब्रिस है, डेब्रिस तो गंदगी होती है जो बेल्ट में होती है, और जो हमारी अर्थ का जो शेप है वो डिस्क्राइब होता है जियोराइड है उसका शेप, उसको जियोराइड कहा जाता है। और अर्थ को हमारे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है। ओके, और यहाँ पे लाइव हम लोग की सर्वाइवल है हम लोग यहाँ पे। मून क्या है? मून हमारे यहाँ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है हम लोगों से। मैंने 3 बार रिपीट किया, जिससे अगर किसी ने ना सुना हो वो सुन ले अच्छे से दोबारा। और जो मून है वो अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में सिर्फ 27 दिन लगाता है, सिर्फ 27 दिन, बहुत ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि मून जो है वो हमारी पृथ्वी से बड़ा है। आप लोगों को ये पता होगा, मून हमारी पृथ्वी से बड़ा है। ओके, उसे सैटेलाइट इसीलिए कहा जाता है। मून हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्यों है? क्योंकि वो सन का रिवोल्यूशन नहीं करता, वो प्लैनेट का रिवोल्यूशन करता है। तो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। हमारी सैटेलाइट्स भी 2 तरह की होती है, जो हमारी मरकरी, कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। वो मैं फर्दर दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करूंगी। सोलर सिस्टम है पूरा कंप्लीट हो गया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्लैनेट मतलब यूनिवर्स में ऊपर पैर रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में तो सब लोग जानते होंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने सरफेस पे, मून के सरफेस पे पहली बार पैर रखा था 29 जुलाई 1969 में। तो ये पूरा लेक्चर खत्म हो गया है। इनर प्लैनेट हमारे कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स।
बस आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारा लेक्चर सोलर सिस्टम का खत्म हो चुका है। आप लोगों को कोई और क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट और जानना। आज सोलर सिस्टम का कंप्लीट लेक्चर एक वीडियो में मैंने खत्म कर दिया। ओके, बाय बाय, टेक केयर।